जारी रहता है, प्रेजेंट में जब कोई काम जारी रहता है, यानी कि इसकी जो पहचान होती है वो होती है रहा है, रही है, रहे हैं। यानी कि जब कोई काम जारी रहता है, फॉर एग्जाम्पल मैं पढ़ रही हूँ, वह गाना गा रहा है, हम खेल रहे हैं, वे नाच रहे हैं, यानी कि जहाँ प्रेजेंट में कोई काम तत्कालीन वर्तमान में जारी है। ठीक है। अब इसमें क्या लगाते हैं हम, इसमें हम जो हमारी इसमें आई के साथ हमेशा क्या लगता है, एम, यानी कि इसमें हम इज एम आर का यूज करते हैं। सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाएंगे, इज एम आर। जैसे कि आई के साथ हमेशा एम का यूज होता है, यू, वी, दे। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा आर का यूज होता है। और सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि ही, शी, इट, इनके साथ में हमेशा किसका यूज होता है, इज का यूज होता है। तो इसमें आपका जैसे कि ही, शी, इट या फिर अदर कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ में क्या लगेगा, इज लगेगा, प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, यानी कि वर्ब में क्या लगाएंगे हम, आईएनजी लगाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं पढ़ रहा हूं, तो आई के साथ हमेशा क्या आता है, आई हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, आई के साथ हमेशा क्या आएगा, एम आएगा। आई एम, पढ़ने को क्या कहते हैं, रीड। आई एम, तो रीड में हम क्या कर देंगे, आईएनजी जोड़ देंगे, आईएनजी प्लस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा इसका, आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूं। तुम खेल रहे हो, तो यू के साथ क्या आएगा, यू प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यू के साथ क्या आएगा इसमें, आर, यू आर प्ले, प्ले में क्या आ जाएगा, प्ले में आईएनजी आ जाएगी, यानी कि जो भी हमारी वर्ब है, एक्शन वर्ड है, उसमें हम आईएनजी प्लस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, यू आर प्लेइंग, तुम खेल रहे हो। ठीक है। वह खेल रहा है, तो क्या होगा इसका, वह की इंग्लिश क्या होगी, ही के साथ में क्या लगेगा, इज, ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है। और जब इसमें हम नेगेटिव बनाएंगे तो हो गया हमारा एफर्मेटिव। और जब हम इसे नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव में हम क्या करेंगे, जो हमारा इज एम आर है, इज एम आर, इज एम आर के बाद क्या लगा देंगे हम, नॉट लगा देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं नहीं खेल रहा हूं, आई एम नॉट प्लेइंग, तुम नहीं खेल रहे हो, यू आर नॉट प्लेइंग, वह नहीं खेल रहा है, ही इज नॉट प्लेइंग। तो इसी तरह से इंटेरोगेटिव बनाएंगे हम। इंटेरोगेटिव में क्या होगा, जो हमारी वर्ब है इज एम आर, वो स्टार्टिंग में आ जाएगी, देन उसके बाद सब्जेक्ट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल क्या मैं खेल रहा हूं, तो इसका क्या हो जाएगा, एम आई प्लेइंग, क्या तुम खेल रहे हो, आर यू प्लेइंग, क्या वह खेल रहा है, ही, इज ही प्लेइंग। और इसी तरह से हम क्या बनाएंगे, नेगेटिव इंटेरोगेटिव। ठीक है। क्या मैं नहीं खेल रहा हूं, एम आई नॉट प्लेइंग, क्या तुम नहीं खेल रहे हो। जब हम नेगेटिव वे में किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई क्या तुम नहीं खेल रहे हो, क्या तुम नहीं पढ़ रहे हो, तो क्या होगा इसका, आर यू नॉट प्लेइंग, आर यू नॉट रीडिंग, क्या हम नहीं खेल रहे हैं, आर वी नॉट प्लेइंग। तो ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें हम सब्जेक्ट के बाद इज़ामाल लगाते हैं हमेशा। ठीक है। आई के साथ हमेशा, ये चीज आपको याद रखनी है कि आई के साथ हमेशा एम आता है, और यू, बी, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा आर आता है। और ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा क्या लगाते हैं हम, इज लगाते हैं, और प्लस वर्ब करके आईएनजी। तो बताइए समझ में आया नहीं आया प्रेजेंट कंटिन्यूअस, आपको कल भी बताया था मैंने। आसना समझ में आया आपको। यस मैम, आ गया। ठीक है। मैं पढ़ रही हूं, तो क्या होगी इसकी इंग्लिश, बताइए। मैं पढ़ रही हूं, तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा इंग्लिश में, स्नेहा आप बताइए। आई एम स्टडिंग।
आई एम स्टडिंग भी हो सकता है, बिल्कुल सही। मैं खेल रही हूँ। बताइए। आई एम प्लेइंग। आई एम प्लेइंग, मैं खेल रही हूँ। तुम खेल रहे हो। यू आर प्लेइंग। यू आर प्लेइंग। वह खेल रही है। शी इज प्लेइंग। सी इज प्लेइंग। और वह खेल रहा है। ही इज प्लेइंग। ही इज प्लेइंग। हम खेल रहे हैं। वी आर प्लेइंग। वी आर प्लेइंग, वेरी गुड। तो इसी तरीके से हमारा यहाँ पे सिर्फ आपको ये ध्यान में रखना है कि किसके साथ क्या लगाना है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सबसे पहले इसकी पहचान वो पता होनी चाहिए। यानी कि जब कोई काम प्रेजेंट में जारी होता है, ठीक है, और इसकी पहचान क्या होती है? रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक है, ये होती है इसकी पहचान। फिर आप इसमें भी लगाएंगे कि सब्जेक्ट के बाद हम इसमें क्या लगाएंगे। आई के साथ हमेशा एम लगेगा, और जो ही शी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा क्या लगता है? इज लगता है। और जो यू वी ते और अदर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे? आर लगेगा। और वर्ब प्लस आईएनजी, यानी कि वर्ब में हम क्या लगाएंगे? इसमें आईएनजी, जो भी हमारा एक्शन वर्ड होगा उसमें आईएनजी लगा देंगे। और इसी तरह से हम इसे नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। नेगेटिव में जो इज एम आर है उसके बाद सिर्फ नॉट लगा देंगे, तो बन जाएगा नेगेटिव सेंटेंस। और इंटेरोगेटिव में हम क्या करेंगे? इंटेरोगेटिव में जो हमारी ये इज एम आर है, ये स्टार्ट पहले आ जाएगा। आर यू प्लेइंग, आर यू गोइंग, इज ही प्लेइंग, इस तरह से। और नेगेटिव इंटेरोगेटिव में क्या करेंगे? नेगेटिव इंटेरोगेटिव भी सेम इसी तरह से होगा, लेकिन उसमें सब्जेक्ट के बाद हम नॉट को ऐड कर देंगे। धीरज, आपको क्लियर है? तो इसकी आप प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस जितनी आप करेंगे, बोलिए, लिख के देखिए, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने आपके ये टेंस क्लियर होंगे। क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपके सेंटेंस क्लियर आपको नहीं होंगे। क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। परफेक्ट होने के लिए प्रैक्टिस जरूरी है। देन इसके बाद आता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पूर्ण वर्तमान काल। द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू इंडिकेट एन एक्शन जस्ट कंप्लीटेड। यानी कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसका यूज कहाँ पे होता है? ये किस चीज के बारे में हमें बताता है? जहां पर कोई काम अभी अभी हुआ है, कंप्लीट हुआ है, अभी अभी आपने कोई भी काम समाप्त किया है, तो उसे क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यानी कि वैसे जिनसे पता चले कि काम अभी अभी समाप्त हुआ है, तो वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इनकी पहचान क्या होती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की? इनकी पहचान होती है चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है। तो ये क्या होती है? इनकी पहचान होती है। यानी कि जहां पर अभी अभी कोई भी काम जस्ट कंप्लीट हुआ है, समाप्त हुआ है। चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, गया है, दिए हैं। तो ये होती है इनकी पहचान। यानी कि जिस वाक्य के अंत में लिया है, दिए हैं, गए हैं, चुका है, चुकी है आता है, वो कहलाते हैं आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फॉर एग्जाम्पल, मैंने खाना खा लिया है, मैंने काम कर लिया है, वह गया, मैं खेल चुका हूं, मैं लिख चुका हूं। तो ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इसमें क्या होता है? इसमें सब्जेक्ट के बाद हम क्या प्लस करते हैं? सब्जेक्ट के बाद इसमें हम हैव और हैज का यूज करते हैं। हैव और हैज का यूज करते हैं प्लस थर्ड फॉर्म। यानी कि इन वाक्यों में आई वर्ब्स हैव, बताओ,
ठीक है। इन वाक्यों में आई वर्ब्स, उनमें हम क्या लगाएंगे, हैव के साथ में थर्ड फॉर्म लगाएंगे, यानी कि जो भी हमारा एक्शन वर्ड होगा उसी उसमें हम क्या लगाएंगे, थर्ड फॉर्म लगाते हैं। जैसे कि आई, वी, यू, दे, या फिर अदर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किसका यूज होता है, हैव का यूज होता है। हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि हैव के बाद हम क्या लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। और ही, शी, इट या अदर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किसका यूज होगा, हैज का प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि आई के, वी के, यू के और दे के साथ। और जो भी अदर प्लूरल सब्जेक्ट हैं उनके साथ में हैव का यूज होता है, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और ही, शी, इट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं खेल चुका हूं, तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा, आसना आप बताइए। मैं खेल चुकी हूं या खेल चुका हूं, क्या होगी सेंटेंस की इंग्लिश बताइए। सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म तो आपको पता ही होंगी। आई, जैसे कि गो क्या है, गो मिस होता है जाना, तो गो फर्स्ट फॉर्म है। अब गो की सेकंड फॉर्म क्या होगी, गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट, और थर्ड फॉर्म क्या होती है गो की, गॉन। तो यहाँ पर हम क्या लगाते हैं, इसके जब जहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव का और हैज का यूज होता है और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे कि मैं खेल चुका हूँ, तो आई के साथ क्या लगेगा, हैज लगेगा या हैव लगेगा, धीरज आप बताइए। हाँ जी, हैव, बिल्कुल। जो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है आई, इसके साथ में हम क्या लगाएंगे, हैव और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैं खेल चुका हूँ, खेलने को क्या कहते हैं, प्ले। अब प्ले की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, प्लेड। तो क्या हो जाएगा सेंटेंस हमारा, आई हैव प्लेड, मैं खेल चुका हूँ। अब इसी बात को हम कहें कि तुम खेल चुके हो, तो क्या हो जाएगा, यू हैव प्लेड। और इसी बात को हम कहें कि वह खेल चुका है, तो वह की क्या होगी इंग्लिश, ही। तो he has played, ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो ही के साथ हम क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे या हैव लगाएंगे, has मैम, हैव, has मैम, हैज, बिल्कुल सही। ही के साथ हम हैज लगाएंगे क्योंकि ही क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। ही हैज प्लेड, वह खेल चुका है, वह खेल चुकी है, सी हैज प्लेड, हम खेल चुके हैं, वी हैव प्लेड, तुम खेल चुके हो, यू हैव प्लेड, वे खेल चुके हैं, दे हैव प्लेड, निशा खेल चुकी है। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, क्या सेंटेंस की बताइए, निशा हैज प्लेड, निशा हैज प्लेड, क्योंकि निशा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसमें क्या लगाएंगे हम, हैज। निशा हैज प्लेड, निशा खेल चुकी है। मैंने खाना खा लिया, आसना बताइए इसकी, मैंने खाना खा लिया या मैं खाना खा चुकी हूँ। खाना खाने को क्या कहते हैं इंग्लिश में, ईट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैंने खाना खा लिया, तो आई यानी कि आई के साथ में हम क्या लगाएंगे, हैव, आई हैव। और ईट की थर्ड फॉर्म क्या होगी, ईटन। ईट फर्स्ट फॉर्म है, इसकी सेकंड फॉर्म होती है एट और इसकी थर्ड फॉर्म होगी ईटन। तो क्या हो जाएगा, आई हैव ईटन द फूड, मैंने खाना खा लिया है।
अब जैसे कि मैं कहूँ वह चला गया है, तो क्या हो जाएगा इसका? वह चला गया है या वह जा चुका है। He has gone. ही हैज ही हैज Gone. गॉन, ही हैज गॉन, वह जा चुका है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बिजली आ गई है, तो क्या होगा इसका? द लाइट, लाइट क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। द लाइट हैज कम, लाइट आ गई है। लाइट चली गई, लाइट हैज गॉन। मैं लिख चुकी हूं या मैंने लिख लिया है। आई हैव रिटन। तो ये समझ में आया आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस? Yes, ma'am. Yes, ठीक ma'am. है, यानी कि Yes, ma'am. पहचान क्या होती है? जहां पर अभी अभी कोई भी काम समाप्त हुआ है। ठीक है, जिस वाक्य के अंत में आता है लिया है, दिया है, चुका है, गया है, यानी कि जहां पर अभी अभी कोई काम समाप्त हुआ है। मैंने खाना खा लिया, वह चला गया, वह आ गया, हम खेल चुके हैं। ठीक है, तो ये होती है इनकी पहचान। आपको सिर्फ इसमें ये ध्यान रखना है कि आई, वी, यू, दे और जो अदर प्लूरल सब्जेक्ट है उनके साथ हमेशा हैव आएगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ही, शी, इट और अदर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे? हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इसे नेगेटिव किस तरह से बनाएंगे? नेगेटिव बनाने में जो हम यहाँ पर हैज और हैव का यूज कर रहे हैं, उसके बाद क्या लगा देंगे? नॉट ऐड कर देंगे, नॉट लगा देंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं नहीं खेला हूँ या मैं नहीं खेल चुका हूँ, तो आई हैव नॉट प्लेड। वह नहीं गया है, ही हैज नॉट गॉन। मैंने खाना नहीं खाया, आई हैव नॉट ईटन द फूड। हैव के और हैज के बाद हम सिर्फ नॉट ऐड कर देंगे। और इंटेरोगेटिव में क्या करेंगे? इंटेरोगेटिव में जो हैज और हैव है वो हम पहले लगा देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे। जैसे कि मैं आपसे पूछूं क्या तुम खेल चुके हो? हैव यू प्लेड? क्या वह खेल चुका है? हैज ही प्लेड? क्या हम खेल चुके हैं? हैव वी प्लेड? क्या वे खेल चुके हैं? हैव दे प्लेड? तो इंटेरोगेटिव में जो हैज हैव है वो पहले आ जाएगा, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा। और इसी तरह से जो नेगेटिव इंटेरोगेटिव है, नेगेटिव इंटेरोगेटिव में जब हम किसी से नेगेटिव सेंस में क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या तुम नहीं खेले हो? हैव यू नॉट प्लेड? क्या हम नहीं खेले हैं? हैव वी नॉट प्लेड? तो इसमें हम क्या लगाएंगे? जो हैज है वो पहले आ जाएगा, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा, देन सब्जेक्ट के बाद हम नॉट ऐड कर देंगे। तो बताइए आपको ये समझ में आया नहीं आया? Clear, ma'am. बाकी आपका आशना और स्नेहा? आ गया मैम। तो आपको ये ध्यान रखना है कहाँ पे क्या लगेगा, इनकी पहचान क्या है। प्रेजेंट इंडेफिनिट था वो सिंपल टेंस है, उसमें जो सिर्फ सिंगुलर सब्जेक्ट है ही, शी, इट, उनके साथ में हम क्या लगाते हैं? एस लगाते हैं। बाकी जो प्लूरल सब्जेक्ट है वो अपने मूल रूप में रहते हैं, उनमें कोई भी चेंजेस नहीं आता। ठीक है, और जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है उनकी पहचान होती है कि जहां पर कोई काम जारी है, रहा है, रही है, वहां पर हम सब्जेक्ट के बाद इस्तेमाल लगाएंगे, प्लस वर्ब में आईएनजी लगा देंगे। और जो प्रेजेंट परफेक्ट है इसमें हैज और हैव का यूज होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही, शी, इट के साथ क्या लगाएंगे? हैज लगाएंगे। और आई, वी, यू, दे, इनके साथ में क्या लगाते हैं? इनके साथ में हैव लगाते हैं, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जो भी हमारी यहाँ वर्ब है उसकी क्या हो जाएगी? थर्ड फॉर्म हो जाएगी। जैसे कि स्पीक में बोलना होता है, अब स्पीक की थर्ड फॉर्म क्या होगी? स्पोकन। गो की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? गोन।
जैसे कि मैं बोल चुकी हूँ, आई हैव स्पोकन। मैं लिख चुकी हूँ, आई हैव रिटन, या मैंने लिख लिया है। मैं खेल चुकी हूँ, आई हैव प्लेड। Play. तुम खेल चुके हो, यू हैव प्लेड। ठीक है, तो मैं आपसे पूछूं एक दो सेंटेंस। ओके मैम। मैंने खाना खा लिया है, आसना आप बताइए। I have do. यस मैम। मैंने खाना खा लिया है या मैं खाना खा चुकी हूँ, एक ही सेंस है, दोनों का एक ही मीनिंग है। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? आई हैव इटन फूड। आई हैव ईटन द फूड, ठीक है। और मैंने खाना नहीं खाया, स्नेहा आप बताइए। नॉट इटन द। आई हैव नॉट ईटन द फूड। अब इसका इंटेरोगेटिव कैसे बनाएंगे? क्या तुमने खाना खा लिया है? आप किसी से पूछ रहे हो कि क्या तुमने खाना खा लिया है, तो इसे सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? हाँ जी, Have you eaten the food? हैव यू ईटन द फूड, बिल्कुल सही। और इसी को जब हम किसी से नेगेटिव सेंस में पूछते हैं, नेगेटिव इंटेरोगेटिव, कि क्या तुमने खाना नहीं खाया, या क्या तुम खाना नहीं खा चुके हो, तो कैसे बनाएंगे सेंटेंस को? हैव यू नॉट इटन द फूड। हैव यू नॉट ईटन द फूड, बिल्कुल सही। तुम खेल चुके हो, You have played. यू हैव प्लेड। तुम नहीं खेल चुके हो या तुम नहीं खेले हो, You haven't. यू हैव नॉट प्लेड, बिल्कुल सही। क्या तुम खेल चुके हो, Have you played? हैव यू प्लेड। और क्या तुम नहीं खेल चुके हो, Haven't you played? हैवंट यू प्ले, हैव यू नॉट प्लेड, हैव यू नॉट Not. प्लेड। यानी कि यहाँ पर हैव के बाद हम सब्जेक्ट हमारा यू आ गया, उसके बाद नॉट को ऐड करेंगे। Okay, ma'am. चलिए अब बताइए कि ये जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसकी इस टेंस की पहचान क्या होती है? कैसे पता करेंगे हम कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है? अब एग्जाम में आपके सामने टेंस आएंगे, उन्हें आप कैसे पहचानोगे ये वाला टेंस है? हिंदी पहचान वाक्य के बताइए। मैं तो मैम हाँ जी, आप बताइए। मैम इसमें हिंदी वाक्य के अंत में आ है, ई है, ए है, चुका है, चुकी है, चुकी है, या फिर था है, थिए थे आएगा शायद। नहीं, था है, थिए थी नहीं आएगा, बस चुका है, चुकी है, चुके हैं, और आ है, ई है, ए है, और लिया है, लिया ई है, है। दिया है, गए हैं, ठीक है, ये सभी इसकी पहचान है। और दूसरा क्या बताया मैंने इसमें? जहां पर अभी अभी कोई भी काम समाप्त हुआ है, वैसे वर्ब जिनसे पता चले कि काम अभी अभी समाप्त हुआ है, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होते हैं। मैंने खाना खा लिया, मैं लिख चुकी हूँ, मैं खेल चुकी हूँ, मैंने अपना काम कर लिया, वह जा चुका है, वह आ गई है। ठीक है, इसमें हैव और हैज का यूज होता है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज के साथ भी और हैव के साथ भी। सिर्फ आपको ये ध्यान में रखना है, हैज हमें कहाँ लगाना है, हैव कहाँ लगाना है। जो सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही, शी, इट, उनके साथ में हैज लगता है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और जो आई, वी, यू, दे, जो प्लूरल सब्जेक्ट है, उनके साथ में लगता है हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। यस मैम। तो आपके ये तीन प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट, ये तीनों मैं करा चुकी हूँ। अब आपका बचा है इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आप सभी ने पढ़ना, कल मैं पहले आपसे पूछूंगी, उसके बाद फिर मैं ये कराऊंगी। कल आपका ये प्रेजेंट टेंस वाला कंप्लीट हो जाएगा। ओके मैम। ठीक है, एक बार ये टेंस वाला हो जाए, फिर उसके बाद में आपका फटाफट आपके जो भी टॉपिक्स हैं, 10 चैप्टर हैं आपके इसमें टोटल,
10 चैप्टर मैं आपके फटाफट करा दूंगी, क्योंकि मैं टेंस इसलिए मैं वो करा रही हूँ धीरे धीरे, क्योंकि अगर आपके टेंस क्लियर होंगे तो आप इजीली एक्टिव पैसिव भी आप आराम से बना पाएंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी आपको हेल्प होगी, पंचुएशन वगैरह। तो इनमें आपको जो आपका एग्जाम में हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी आपकी ट्रांसलेशन भी आएगी। तो जब तक आपके टेंस क्लियर नहीं होंगे तो आप ट्रांसलेशन भी नहीं कर पाएंगे, ना तो हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट कर पाएंगे, ना इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट कर पाएंगे। ठीक है, टेंस के बाद मैं आपका फिर एक्टिव पैसिव वाला जो चैप्टर है वो स्टार्ट कराऊंगी। बाकी आपको ये पढ़ना है कल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पहले मैं आपसे पूछूंगी, आप सभी पढ़ के आना इसे, उसके बाद आपका मैं ये कराऊंगी। और एक चीज और, यूजीसी की गाइडलाइंस है कि आपकी ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो गई है, आप क्लास के लिए कॉलेज में आ सकते हैं।